जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हाजिर हुए हैं लाओस के वीज़े की इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके साथ शेयर करनी है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको हर वीज़े की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो लाओस का वीज़ा जो है, जैसे कि हम लोग यूएई में है, यूएई से नहीं लग सकता क्योंकि यूएई में लाओस की एम्बेसी नहीं है। लाओस का वीज़ा हम वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे लाओस की एम्बेसी है। और बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे कि लाओस की एम्बेसी थाईलैंड में है लेकिन वो वहाँ से वीज़ा नहीं इशू करते, और मलेशिया से वीज़ा इशू कर देते हैं, वाइतनम से वीज़ा इशू कर देते हैं, लेकिन थाईलैंड से नहीं करते। इस तरह बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ से वो वीज़ा इशू नहीं करते, जो कि लोग वहाँ पे टूरिस्ट गए होते हैं और वो चाहते हैं कि हम वहाँ से ही लाओस का वीज़ा लेके आगे चले जाएं। अगर आपके पास आप थाईलैंड के रेजिडेंट हैं तो आपको लाओस का वीज़ा मिल जाएगा थाईलैंड के अंदर से ही, अदरवाइज टूरिस्ट को नहीं मिलेगा। और लाओस के लिए जो है हमें जस्ट एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होता है, जो कि मैं अपनी वीडियो में साथ अटैच कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह का होता है। साथ में उसके हमें वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, जो कि आपको पता है मैंडेटरी है हर वीज़े के लिए, और उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ लगा सकते हैं आप। और वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब एक एडिशनल डॉक्यूमेंट में आ जाती है। अगर आप लगाएंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो उसका कोई नुकसान नहीं है कि वीज़े पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लाओस का वीज़ा जो है वो बहुत इजी वीज़ा है, उसमें कोई इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट या इतनी चेकिंग नहीं होती है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो उनको चाहिए होता है। और रिटर्न फ्लाइट टिकट, फॉर एग्जांपल आप मलेशिया से अप्लाई कर रहे हैं तो मलेशिया टू लाओस लेंगे, और लाओस टू मलेशिया की रिटर्न भी ले सकते हैं। और लाओस टू रिटर्न डायरेक्टली दुबई आना चाहें, या आपने जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी जहाँ से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ की रिटर्न ले सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपको उसमें एनओसी हो गया, रिटर्न फ्लाइट टिकट हो गया, होटल बुकिंग जो है वो आपको लाजिम चाहिए होती है। डायरेक्टली आप जाते हैं उनकी एम्बेसी में, आप सबमिट करते हैं, $75 जो है उसकी कॉस्ट होती है, जो कि लाओस वीज़ा की कॉस्ट है। वो आपको विद इन 4 to 5 आवर स्टैंप लगा के सेम डे में रिटर्न कर देते हैं। बहुत अच्छा कंट्री है टूरिस्ट के लिए, आप जा सकते हैं। और आपको वैसे भी आइडिया है कि स्टिकर लगने से पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। ट्रैवल हिस्ट्री जो लोग बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा कंट्री है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप यहाँ से मलेशिया ट्रैवल करें, जिस भी कंट्री से ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल, नेपाल, कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ से डायरेक्टली आप मलेशिया जाएं। मलेशिया से आप 2 वीज़े हासिल कर सकते हैं, जो कि हैं लाओस और कंबोडिया। कंबोडिया के मैंने ई वीज़े की वीडियो जो है वो मैंने बना दी थी, वो भी मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा लास्ट में। और उसके जो स्टिकर वीज़े की वीडियो है वो भी मैं नेक्स्ट बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।